मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। मध्य प्रदेश में सियासी घमसान जारी। आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। कोरोना वायरस का हवाला देकर स्पीकर ने कार्रवाई 26 मार्च तक मुलतवी कर दी, तो वहीं बीजेपी मेंबरान के गवर्नर के सामने अपनी परेड कराई और बीजेपी के काई शिवराज चौहान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां कल असेंबली ने अक्सरियत साबित करने पे समाप्त होनी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस में अब तक 115 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल तैयारी की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत में बहस और वकीलों की स्क्रीनिंग होगी। वहीं इटली का लोम्बार्डी शहर दुनिया का नया वुहान बना है। यहां अब तक 1300 से ज्यादा मौतें होने से एम्बुलेंस की किल्लत पड़ गई है। कोरोना से शेयर बाजार में कोहराम जारी है। दिल्ली फसाद के दौरान पुलिस को फटकार लगाने पे ट्रांसफर किए गए जस्टिस मुरलीधर ने वकीलों से अपील की कि मेरे लिए माय लॉर्ड और योर लॉर्ड जैसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के गवर्नर दारू पीते हैं, गोल्फ खेलते हैं, वह कोई काम नहीं होता। IIT कानपुर में CA की मुखालफत कर रहे तलबा का आल शहरत याफ्ता फैज अहमद फैज की शायरी पढ़ने पर हंगामा की जांच के लिए टीम बनाई गई थी। अब इस टीम ने कहा कि एहतजाज के दौरान फैज की शायरी पढ़ना गलत है। JNU की सड़क का नाम सावरकर मार्ग रखने पर तलबा यूनियन की आयशी घोष ने कहा कि ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 50 और लोकसभा से बाहर 500 बैंक डिफॉल्टरों का नाम मांगा है। TMC के मेंबर पार्लियामेंट नदीमुल हक ने उर्दू के आलमी शायर मिर्जा गालिब को भारत रत्न देने का मुतालबा किया, तो वहीं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के ऐलान से ये बहस छिड़ी है कि क्या शाहीन बाग का एहतजाज और मुजाहरा खत्म हो जाएगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोरोना वायरस तेजी से फैलता है तो हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं। पेशेंट्स को जहाँ जहाँ क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है हमें वहाँ हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं। अगर इलाज अचानक से अगर ये फैलता है और ट्रीटमेंट की हॉस्पिटलाइजेशन की बड़े स्केल पे ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमने सफिशेंट बेड्स 500 से ज़्यादा बेड्स तैयार किए हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन की हम इसके लिए भी तैयार हैं। अभी तो ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। आज के अभी तक हम ऑलरेडी स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ीज़ और स्विमिंग पूल्स को 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर दे चुके हैं। आज ये निर्णय लिया गया कि जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज, इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो शादी की डेट, शादियों को इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल और कल्चरल गैदरिंग्स को एक्सक्लूड को अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि शाहीन बाग में मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े कर दिया था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्होंने एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रखी है और कोरोना के खौफ से अपना एहतजाज खत्म कर देने से उन्होंने यकसर इनकार कर दिया है। मुजाहिरीन ने फैसला कुन अल्फाज में कह दिया है कि जब तक CAA को वापस नहीं लिया जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अब देखना यह है कि केजरीवाल के इस ऐलान से कि एक जगह पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं, क्या शाहीन बाग के मुजाहिरीन अपना एहतजाज खत्म करेंगे या फिर वो बदस्तूर अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।